चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल लग चुका है। सूतल काल में अब मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। रात 9:58 पर यह चंद्र ग्रहण लगेगा। 3 घंटे 28 मिनट तक चंद्र ग्रहण चलेगा। तो सूतक काल के चलते मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह से सामने आ रही तस्वीरें। तो साल का आखिरी और 2022 के बाद सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण, जिसके कई मायने हैं और ये कई मायनों में अहम भी है। ये ग्रहण मंगल के साथ ही अमंगल भी लेकर आ रहा है। इस बारे में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण के बाद 20 से 40 दिन बेहद विनाशकारी माने जा रहे हैं। ऐसा क्यों है और चंद्र ग्रहण कितना खतरनाक बताया जा रहा है, ये सब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, बजेगा तबाही का सायरन। क्या चंद्र ग्रहण से आपदा का खतरा बढ़ेगा? क्या चंद्र ग्रहण के बाद चक्रवाती तूफान मचाएंगे तबाही? पुल चला गया, हो गया। क्या ग्रहों की चाल से दुनिया बेहाल हो जाएगी? क्या मूसलाधार बारिश और बाढ़ से मचेगा हाहाकार? क्या भूकंप से डोलेंगे दुनिया के बड़े बड़े देश? क्या विनाशकारी जंग की ओर बढ़ेगी दुनिया? हर बार की तरह इस बार भी चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं। चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, कहां होगा? ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कितना भयंकर होगा, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रही हैं। ज्योतिषियों ने चंद्र ग्रहण को लेकर बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली भविष्यवाणी की है। सबसे अधिक खतरा प्राकृतिक आपदाओं का है, जिससे पश्चिमी देश पस्त हो सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि जल का कारक माना जाता है और वायु तत्व राशि में है, तो आप देखेंगे कि सुनामी आना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, बादल फटना, फ्लड्स आने, इस तरीके के संकट पूरे विश्व में देखने को मिलेंगे। साथ साथ वायु तत्व राशि की वजह से आंधी तूफान आना, वायु दुर्घटनाएं होना, जिस प्रकार से प्लेन क्रैश हो रहे हैं, वॉर की स्थिति में भी एग्रेशंस आना, जगह जगह वॉर्स हो रही हैं, वहाँ पे एग्रेशन आना। पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव बढ़ा है। चक्रवातों ने साल भर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिन इलाकों में पहले कभी बारिश नहीं हुई थी, वहां बारिश ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। रेगिस्तान में भी बारिश ने तबाही मचाई। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया में बाढ़ की आपदाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में ये ग्रहण और ज्यादा संकट का सबब बन सकता है। ग्रहण काल कभी भी अच्छा नहीं होता, तो जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें तमाम तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं। जिन जिन देशों में यह ग्रहण लगेगा वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी उथल पुथल होगा, भूकंप आएगा, दुर्घटनाएं होंगी, राजाओं के लिए खतरा है। जिनकी छवि बहुत अच्छी है उनकी छवि धूमिल हो सकती है। जिन प्रदेशों में देशों में चुनाव होना है वहाँ की राजनीतिक की स्थिति बदल जाएगी, काफ़ी उथल पुथल दिखेगा। ग्रहण के बाद 20 से 40 दिन दुनिया के बड़े हिस्से पर घातक हो सकते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक ग्रहों पर ग्रहण के असर की वजह कई जगह बहुत बड़े भूकंप आ सकते हैं, जबकि कुछ जगहों पर हल्के झटकों से भी धरती डोलने के आसार हैं। शनि, गुरु और मंगल अगर वक्री अवस्था में हो
तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसी कंडीशन में भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप देखेंगे कि विश्व के कई कोनों में, विशेषतः पश्चिमी देशों की तरफ भूकंप आने के, या भारत के भी पश्चिम भाग की तरफ भूकंप आने की जो अवस्था है वो बढ़ जाएगी, चाहे माइन्यूट हो बट अर्थक्वेक जरूर आएंगे। चंद्र ग्रहण का प्रभाव दुनिया के कई हिस्सों में दिखने वाला है। पहाड़ी इलाकों में इसका नकारात्मक असर होने की आशंका है। ज्योतिषियों के मुताबिक दुनिया भर के पहाड़ी इलाकों में ग्रहण के बाद अलग अलग रूप में भारी तबाही आ सकती है। पानी से होने वाली जितनी दिक्कतें होती हैं आपको आगे आने वाले समय में दिखेंगी। भूकंप तो आएंगे, लेकिन बहुत सारी मुझे इस टाइम पे दिख रही है पहाड़ी इलाकों में बादल फटना, ये सब आगे भी आने, ये बारिश रुकने वाली नहीं है। मानसून भले ही ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी इसका पूर्ण विराम नहीं हुआ है, चिन्ह नहीं लगा है, तो अभी ये चलेगा 1 महीना और। मुझे दिख रहा है कि ख़राब ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है ये वाला ग्रहण जो है। आपको बिल्कुल पूजा भी करनी है, मानसिक जाप भी करने हैं। अगर हो सके मैं बोलूँगी डिटॉक्सिकेशन का ही टाइम है, आप जितना डिटॉक्स करें अपनी बॉडी को, पूजा पाठ करें। इस चंद्र ग्रहण की सबसे खास बात है कि ये 2022 के बाद से अब तक का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। साथ ही चंद्र ग्रहण पितृपक्ष में लग रहा है। इस चंद्र ग्रहण को इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इस ग्रहण से एक दिन पहले यानी 6 सितंबर को मृत्यु पंचक लग चुका है। ग्रहण के साथ मृत्यु पंचक का योग इसे और भी खतरनाक बना रहा है। अलग अलग योग की वजह से चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव बढ़ने के आसार हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक चंद्र ग्रहण की वजह से कई देशों में टकराव बढ़ सकता है, जिसमें भारत पाकिस्तान भी शामिल है। 2 योग जनता को याद रखने चाहिए जो इस वक्त बन रहे हैं और बड़े भयंकर योग हैं। यानी कि पहला अगर योग के बारे में हम बात करें, छत्रभंग योग इस समय पे बन रहा है जो कि खराब होता है। अब इससे होगा क्या? पहला तो अमेरिका और भारत का जो वाद विवाद है और ज़्यादा गहरा सकता है। दूसरी चीज़, कश्मीर के अंदर और बंगाल के अंदर आतंकवादी घटना दोबारा हो सकती है, दोबारा युद्ध वाले हालात दोबारा हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं 60 दिन तक ऐसी स्थिति बन रही है, उसके योग बनते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से वाद विवाद और पाकिस्तान के अंदर दिक्कत वाली समस्याएं भी बन रही है। चंद्र ग्रहण के असर की वजह से दुनिया के कई देशों में जंग जैसे हालात बनने के आसार हैं। खास तौर पर रूस और यूक्रेन की लड़ाई और भी भीषण हो सकती है। इसके अलावा कुछ और देशों के बीच भी संघर्ष बढ़ने के आसार हैं। अभी जो युद्ध की स्थिति है अभी बनी रहेगी, अभी युद्ध समाप्त होने की स्थिति में नहीं है, और अभी रशिया और यूक्रेन में युद्ध चलेगा और अभी अन्य देशों में भी युद्ध होगा। और सितंबर के बाद 27-28 सितंबर के बाद जैसे भारत में कौन से वो देश हो सकते हैं जहाँ युद्ध की परिस्थिति अभी भारत पाकिस्तान में होगा, बांग्लादेश में भी स्थिति खराब होगी और अमेरिका की भी स्थिति खराब होगी, जापान की स्थिति खराब होगी। दुनिया के कई मुल्कों में आर्थिक स्थिति पहले से भी गड़बड़ हो चुकी है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद उसमें और भी उथल पुथल होने की आशंका है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस ग्रहण का बाजार पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। अभी अगर हम शेयर मार्केट की बात करेंगे, क्रिप्टो में बात करेंगे या हम सट्टे बाजारी में बात करेंगे तो आपको उतार चढ़ाव देखने को फिर से मिलेंगे। जलाशय से होने वाली दिक्कतें आपको दिखेंगी। हो सकता है बीमारियां इतनी ज़्यादा फैल जाए जो कंट्रोल करनी मुश्किल है, क्योंकि 15 दिन के अंतराल में सूर्य ग्रहण भी आ रहा है और ये बिल्कुल पितृपक्ष के अंदर आ रहा है। मतलब स्टार्टिंग में चंद्र ग्रहण है और एंड में हमारा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो दोनों ही शुभ नहीं है इस बार हमारे। और आने वाला समय जो है ना, फाइनेंशियली हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता हुआ दिख रहा। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण की वजह से ग्रहों की चाल बदल जाती है, इसीलिए इस बार का चंद्र ग्रहण कुछ राशियों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इस बार चंद्र ग्रहण पर ग्रहों का ऐसा योग संयोग बन रहा है जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही अशुभ माना गया है। इसका प्रभाव राशि चक्र के 12 राशियों के जातकों भरे पड़ेगा, किसी के लिए सकारात्मक तो किसी के लिए नकारात्मक। राहु और चंद्रमा की युति कुंभ राशि में रहेगी, सूर्य और केतु की युति कन्या राशि में होगी। दोनों एक दूसरे से समसप्तक भाव में रहेंगे। राहु और चंद्रमा की युति होने से ग्रहण योग बनेगा, सूर्य और केतु की युति से भी ग्रहण योग बनेगा। ऐसे में डबल ग्रहण योग का प्रतिकूल प्रभाव देश, दुनिया और राशियों पर दिखाई देगा। 4 राशियों पर सकारात्मक प्रभाव, 8 राशियों पर नकारात्मक प्रभाव। कर्क, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण काफी चुनौती वाला हो सकता है। जो वृश्चिक राशि के जातक है, आज आपको ध्यान रखना है कि आप बेवजह एग्रेशन में आ सकते हैं, आपकी वाणी खराब हो सकती है, कोई ऐसा डील कर सकते हैं जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्रॉपर्टी न खरीदें, किसी नए प्रकार का डील न करें और आपको अपने लोगों से
व्यथा मिलेगा, टेंशन मिलेगा। जिसको बहुत महत्व देते हैं, जिसको मानते हैं, वो आपको कष्ट दे सकता है। आपको क्या करना है कि आज श्री हनुमते नमः, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्रोध कतई न करें। चंद्र ग्रहण को शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान निकलने वाली पराबैंगनी किरणें लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए राशि के हिसाब से लोगों को अलग अलग उपाय भी ज्योतिष बताते हैं। राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा ही इस समय ग्रहण से ग्रसित हैं। अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है, मृत्यु का भाव है। कहीं ना कहीं आपको इस समय चोट लगने के आसार हैं। वाहन चलाते हुए विशेष सावधानी बरतें। सिंह राशि की बात करूं तो ढैया का प्रभाव है। कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बुध और केतु की युति है। राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में ये ग्रहण लगा हुआ है। आपके पार्टनर के साथ या आपके स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ मन विच्छेद की स्थिति बन सकती है, कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं। भगवान सूर्य की उपासना करिए। 8 तारीख को प्रातः उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम 7 बार पाठ करने के उपरांत भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दें। चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना तो है ही, लेकिन इससे धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। इसीलिए ज्योतिषाचार्य इसके प्रभावों से बचने के लिए लोगों को पूजा पाठ और मंत्र जाप की सलाह देते हैं, साथ ही कुछ उपाय भी बताते हैं। हालांकि विज्ञान का अलग नजरिया है और वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।